तो लीक हो चुका है और बहुत सारे उसमें बच्चे भी पकड़े गए हैं जो बहुत जगह बच्चों के बैठ के दूसरी जगह बैठ के पेपर दे रहे थे और बहुत सारे बच्चों का वहाँ पर परेशानी हुई है। तो अब वहाँ पर ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो जा रहा। हम विवेक सर हुए और नवीन सर हुए, गौरव सर हुए और बहुत सारे टीचर्स कोचिंग संस्थापक हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग जगह पर उनको अपना कैंपेन चला रहे हैं और अपने अपने एमएलए एमपी को अपना ज्ञापन दें और अपने हक की लड़ाई लड़ें। और ये एक, क्योंकि देखा जाए तो अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए हमें, और इसमें बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और आने वाले समय में भी पता नहीं क्या होगा। तो कहते हैं कि मैंने आपके लिए 4 लाइन लिखी हैं, तो उनको आपको अच्छी लगें तो बहुत सारी जगह पर सेंड करना, शेयर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। तो कहीं ख्वाब बिक गए, कहीं ख्वाब बिक गई तो कहीं इंसान बिक गई, कहीं ख्वाब बिक गई तो कहीं इंसान बिक गई। इन चंद सिक्कों की खनक में कई बेईमान बिक गए, इन चंद सिक्कों की खनक में कई बेईमान बिक गए। जो सपने सजो के रखे थे हमने, जो सपने सजो के रखे थे हमने और दिन रात भागे थे, आज चंद लोगों के कारण, आज चंद लोगों के कारण उनके अरमान बिक गए। अब होगी फिर से जांच यहाँ, अब होगी फिर से जांच यहाँ, फिर से होगा एक नया गठन, फिर से होगा एक नया गठन, फिर होंगे वादे न्याय के, फिर होंगे वादे न्याय के, फिर होंगे वादे न्याय के, फिर देंगे उन्हें दफन, फिर कर देंगे उन्हें दफन। बस रोएगा वो बच्चा जो पढ़ने में लगन लगाए था, बस रोएगा वो बच्चा जो पढ़ने में लगन लगाए था। खून हुआ जिनके सपनों का, खून हुआ जिनके सपनों का, कोई न उन्हें गले लगाएगा, कोई न उन्हें गले लगाएगा। क्यों चंद सिक्कों की खनक में, क्यों चंद सिक्कों की खनक में तुम्हारी ईमान बिक गई, तुम्हारी ईमान बिक गई। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है कि आज तुम्हारी वजह से कितने घरों के अरमान बिक गए। तुम्हें पता है कि आज तुम्हारी वजह से कितने घरों के अरमान बिक गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बहुत सारे लोअर मिडिल फैमिली के बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियां, और बहुत सारी परिस्थितियों के कारण चलते हुए पर अपनी तैयारी करते हैं। बहुत सारे भाई बहन तो ऐसे हैं कि कहीं पे जॉब कर रहे थे, वो अपनी छुट्टी लेके आए हैं कि हमें छुट्टी 2-4, हमारा भविष्य बन जाए तो ज़्यादा ठीक हो रहेगा। तो एक और मैंने आपके लिए लिखा है कि किसी के दिल पर क्या गुजरी अमीर क्या जाने, कि किसी के दिल पर क्या गुजरी अमीर क्या जाने। गरीबी किसे कहते हैं अमीर क्या जाने, गरीबी किसे कहते हैं अमीर क्या जाने। लूट ले गए वो घर गरीबों के, लूट ले गए वो घर गरीबों के। कैसे बने थे ये घर कोई अमीर क्या जाने, कैसे बने थे ये घर कोई अमीर क्या जाने। तो मेरे दोस्तों, अपनी हक की लड़ाई लड़ें और अपने एमएलए एमपी और बहुत सारे कोचिंग संस्थापकों से मेरी गुजारिश है, और बच्चों के भविष्य के लिए उनके साथ खड़े रहें, क्योंकि बच्चे ही आपका भविष्य हैं और आप ही उनका भविष्य हैं। तो उनके हक की लड़ाई लड़ें, और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मेरी गुजारिश है, और बच्चों के हक के प्रति कुछ जवाब दें। जो बात सच है वो सच है, और बहुत सारे एविडेंस मिले भी हैं। सेकंड 18 फर्स्ट 18 सेकंड और 17 फर्स्ट एंड सेकंड के शिफ्ट के भी बहुत सारे विवेक सर के पास बहुत सारे एविडेंस हैं, विवेक सर के पास भी बहुत सारे हैं और नवीन सर के पास भी बहुत सारे एविडेंस हैं। और मेरी उन बच्चों से, उन मेरे भाइयों बहनों से गुजारिश है कि इन विवेक सर को और नवीन सर को बहुत सारे बच्चों ने गाली भी दी हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि वो भी आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और गाली देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो आपके साथ खड़े हुए भी हैं वो, और क्योंकि आपके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है। उनकी पूरी टीम ने आपके लिए 9-9 10-10 घंटे मैराथन क्लास भी लगाई हैं, और
बहुत सहयोग किया उन्होंने और आपके लिए बहुत सारी मेहनत की है। आप उन्हें गाली न देकर उन्हें के साथ खड़े रहें और आपके लिए बहुत कुछ है और वो करेंगे, क्योंकि एक टीचर के लिए बच्चा बहुत कुछ होता है और आपके लिए एक टीचर। तो गाली गलौज से कुछ नहीं होता है। आपकी की लड़ाई लड़ेंगे तो आज उनकी 21 तारीख से एक पैदल यात्रा भी थी, तो उन्हें ऊपर से थोड़ा प्रेशर आया। तो उनका भी जीवन एक भविष्य है, वो भी अपनी तरफ देखेंगे, अपनी फैमिली की तरफ और अपने कुछ लाइफ की तरफ। ऐसा नहीं है कि प्रेशर होता है तो थोड़ा वो दिक्कत आती है तो थोड़ा देखना पड़ता है आगे पीछे अपनी। तो उनको गाली फाली देकर न कोई उनके ऊपर प्रेशर बनाए। आपके लिए हमेशा वो तत्पर हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि मेरी तो एक बड़े भाई के तौर पर भी हैं समझा जाए तो। और मैंने उन्हें थोड़ा अपना आइडियल भी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक रीजनिंग टीचर भी हूँ। तो मैं भी आपके साथ हमेशा के लिए तत्पर हूँ और मैं आपका सहयोग करूँगा और आपके साथ खड़ा रहूँगा। बहुत जगह मैंने वीडियो भी बनाई है और अलग अलग जगह कोचिंगों में भी मैंने बच्चों को समझाया है कि अपने हक की लड़ाई हमें लड़नी है और कोई बात नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने हक की लड़ाई लड़ें, ठीक। हमें कोई उपद्रवता नहीं फैलानी है, बड़ी प्यार से अपने ज़िला मजिस्ट्रेट के पास भी ज्ञापन देना है और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के हमारे टीचर्स होंगे, बच्चे होंगे, उनके साथ हमें रैलियां भी निकालनी है। किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करना है, किसी भी। तो खड़े रहिए, अपने हक की लड़ाई लड़िए। तो थैंक यू। बस मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि कौन दारू को बंद कराए, ये बहुत बड़ी बीमारी है। कौन दारू को बंद कराए, ये बहुत बड़ी बीमारी है। हर ठेके पे यही लिखा है, यह ठेका सरकारी है। तो देखो, वही तो पेपर कराने वाले हैं और वही पेपर लीक कराने वाले हैं, आउट कराने वाले हैं। तो ये बोलते हैं ना कि घर का वेदी लंका डालता है, तो यही डर है। क्योंकि सरकार को इतनी जल्दी क्या थी कि पेपर 2 महीने में करा लिया जाए, और फिर इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और कोई बात नहीं, पेपर हो चुका है। हम इस मुकाम को हासिल नहीं होने देंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का भविष्य ख़राब होगा, पढ़ने वाले स्टूडेंटों का। तो ठीक है, ओके।